हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क कॉइन पर, जिसकी लॉन्चिंग के लिए आप और हम जो है वो बहुत ज़्यादा यहां पर बेताबी और बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। टीम भी उसी की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाए, ताकि जितनी भी बेचैनी जो है वो पिछले 4-5 सालों के अंदर यहाँ पर पायनीज के अंदर पैदा हुई है, तो उसको या तो कम किया जाए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। और जितना भी ये झंझट पाई नेटवर्क की टीम ने पिछले 5 सालों से लिया हुआ है, उसका मोर देन 50% या 80% जो मतलब एक बार है उनके कंधों के ऊपर, जो बर्डन है उसको वो नीचे उतार दें और मतलब एक तरह से रिलैक्स हो जाए। बाकी जो काम है उसके बाद वो ट्रेडर्स का रह जाएगा, इन्वेस्टर्स का रह जाएगा या फिर होल्डर्स का रह जाएगा। आप आने वाले दिनों में जब ये लॉन्च हो जाएगा, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, इवन बाइनेंस हो या ओकेएक्स हो, बिटगेट हो, गेट.io, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जहां जहां पर भी ये लिस्ट पॉसिबली हो सकता है, तो वहां पर भले ही पड़ा हुआ हो, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आप इसको जैसे ही ये लॉन्च होगा तो आप इसको सेल करने लग जाएंगे या फिर आप होल्ड करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट्स हैं वो आप इससे निकाल सकें, या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिएगा कि व्हाट आर योर प्लान्स रिगार्डिंग द पाई नेटवर्क कॉइन। ठीक है, तो आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं ये मुझे जरूर बता दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा एक्चुअली जो टॉपिक है दोस्तों, वो है इसके न्यू लॉकअप फीचर्स। मतलब जो आपने माइनिंग की हुई है, जितने भी कॉइन आपके पास पड़े हुए, अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ देम, ठीक है, उनका कुछ हिस्सा या फिर सारे के सारे, कितने वक्त के लिए आप जो है वो यहां पर लॉकअप करना चाहते हैं। देखिए, एक तो ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम था जब इन्होंने ये लॉकअप का नया सिस्टम दिया था, जैसे ही टेस्टनेट इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो उसके बाद रिसेंटली जो इनकी अपडेट आई है तकरीबन 3-4-5 दिन पहले, तो यहां पर इन्होंने कहा कि आप वंस अगेन यहां पर जो है वो लॉकअप सिस्टम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इकोसिस्टम को हेल्प करें, ब्लॉकचेन को हेल्प करें, या फिर मतलब पाई नेटवर्क की कॉइन और आने वाले दिनों में इसकी प्राइस, एवरीथिंग अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये परफॉर्म करें। मतलब जितने भी कॉइन्स आपके पास है उनका कुछ पोर्शन जो है वो यहां पर लॉक आकर करें। तो ये लॉकअप सिस्टम एक्चुअली मतलब किस तरह से किया जा सकता है और ये फीचर टीम क्यों लेकर आई है, इससे किस तरह से फायदा होगा पूरे इकोसिस्टम को, ये चीजें मैं डिटेल के साथ आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर देख सकते हैं पाई नेटवर्क्स न्यू लॉकअप फीचर बूस्ट योर माइनिंग रेट एंड सपोर्ट द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को सपोर्ट करनी है, ठीक है, और आपने एट द सेम टाइम अपना जो माइनिंग का रेशियो है, मतलब 1 आवर के अंदर आपको अभी जितने भी कॉइन्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर के अंदर अभी आपको अगर एक मिल रहा है तो ये बढ़ सकता है थ्रू टू लॉकअप सिस्टम। ठीक है, अगर आप यहां पर परफॉर्म करते हैं लॉकअप्स तो आपका जो माइनिंग रेट है वो भी इवन बढ़ सकता है, कुछ ऐसा यहां पर है। तो ये चीजें हैं और इसी की डिटेल यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें नंबर 1 जो है, आप ये सोचेंगे कि यार लॉक करें ही क्यों। ठीक है, एक तो देखिए टीम हमसे कुछ करवाती है, एक तो वो होता है, दूसरा होता है कि आपकी एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब दोनों चीजें जो कभी कभार कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिव एक इंटरेस्ट का सोच रहे होते हैं और हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सोच रहे होते हैं। कभी कभार ये होता है कि टीम अपने फायदे का सोच रही होती है और हमें अपने फायदा का यहाँ पर जो है वो सोचना होता है। तो इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि हमें रिवार्ड मिलेगा अगर हम यहाँ पर लॉकअप करते हैं। ठीक है, बदले में टीम को क्या मिल सकता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि बदले में टीम को क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जितने कॉइन आप यहाँ पर लॉकअप करते हैं, तो ये मतलब इस तरह के जो जितने भी सिस्टम है जिनकी माइनिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से बिटकॉइन की होती है, ठीक है, तो स्टेकिंग की तरह के जो मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग पर अपने टोकन्स लगवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो स्टेकिंग्स हैं, टोकन्स वहां पर जो लगे हुए होते हैं या कॉइन्स लगे हुए होते हैं, वही एक्चुअली ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प किया करते हैं। ठीक है, और वहां से ही रिवार्ड जनरेट होता है, जो कि फिर होल्डर्स को या फिर वहां पर जिन्होंने स्टेकिंग पर लगाया हुआ होता है वहां से उनको मिला करता है। एक तो ये चीज है कि टीम इस तरह से चाहती है कि अपनी ब्लॉकचेन को सही से और स्मूथली वर्क करवाए। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेकिंग्स यहां पर होंगी उतना ही ज्यादा स्मूथली आई थिंक जो है वो ब्लॉकचेन सही से काम करेगी। ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो स्पीड भी इस तरह से बढ़ जाती है। लेकिन इस सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है सवाल है या फिर फायदा है, मेरा ख्याल है वो ये है
कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे आके एक थोड़ा मतलब कंट्राडिक्शन बनता है, ठीक है, तजाद बनता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पर आप क्या करते हैं कि अपने टोकन्स स्टेकिंग पर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इथेरियम हो, मतलब शिबा इनू हो या कोई भी हो, ठीक है, नॉट ओनली पाई नेटवर्क। लेकिन पाई नेटवर्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि पाई नेटवर्क की कॉइन आपने यहाँ पर दोस्तों लगा दी अपने स्टेकिंग पर, और जब आपने इसको स्टेकिंग पर लगाया या फिर लॉकअप किया, उस वक्त इसका प्राइस फॉर एग्जांपल अगर $10 चल रहा था, ठीक है, बाद में इसका मतलब आपने एक सर्टेन पीरियड के लिए इसको लॉक कर दिया था और आप निकाल नहीं सकते थे इसको, ठीक है, तो उस वक्त उसका प्राइस $10 चल रहा था। लेकिन बाद में जब आपका पीरियड खत्म हुआ और आप इसको अनलॉक कर सकते थे तो उस वक्त उसका प्राइस $1 हो गया, $5 हो गया, $2 और $3 हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब यहाँ पर आपको मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे लॉस जरूर हुआ है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वहां से कुछ रिवार्ड भी मिला होगा। हम ज्यादातर यही करते हैं कि तब हम जाकर मतलब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि यार मुझे रिवार्ड कितना मिला इस वक्त में, और इतना मतलब अगर उस वक्त में सेल कर देता तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता था। दोनों को कंपेयर करते तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है, और बाद में यही सोचते हैं कि यार टीम ने हमें उल्लू बना दिया यहाँ पर। तो मतलब ये चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टीम को अपना प्रोजेक्ट चलाना है तो वो आपको ऑफर ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि आपको लॉस हो, कभी कभार ये होता है कि आप सेल कर देते उस वक्त जो प्राइस चल रहा था, लेकिन आपके टोकन्स या कॉइन्स जो वो लॉकअप में होते हैं, आप उसको सेल नहीं कर पाए, लेकिन बाद में हुआ ये कि उसका प्राइस और बढ़ गया और उस वक्त जाकर आपके लॉकअप्स खत्म हुए तो आप उसको वहां पर सेल कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि टीम को, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई किसी हद तक कम करवानी होती है। पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सर्कुलेशन में टोकन कम लेकर आने हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप स्टेकिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाओ और उसके लिए एक लालच दो उनको कि आपको यहाँ पर रिवार्ड दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर स्टेकिंग पर टोकन अपने लगाते हैं। तो ये मतलब कुल चीज़ें मिला जुला कर एक सिस्टम बनता है, कभी कोई फायदे में, कभी कोई फायदे में, कभी इस तरह से नुकसान हो जाता है, कभी इस तरह से फायदा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आप मतलब मैं जो करता हूं वो आपको बताता हूं कि लॉकअप्स मैं करता भी हूं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने नहीं किया, मतलब मेरे प्रीवियस वाले जो किए हुए हैं तो वो मैंने एक थोड़े पीरियड के लिए किए हैं। मुझे लगता है कि यार 6 महीने अगर इसको लॉन्च होने में लग जाएंगे तो मैं 6 महीने के लिए ही मतलब इसको लॉक करता हूं। 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं कर रहा। शुरू में मैंने किए थे जो फर्स्ट वाले थे, तब मुझे पता था कि इसको एक टाइम लगना है लॉन्च होने में, इसलिए मैंने मतलब वो मतलब मैक्सिमम पीरियड के लिए लॉक कर दिए थे और मैक्सिमम टोकन्स या कॉइन्स जो है वो लॉक किए थे। लेकिन आपको मैं अभी ये मशवरा या सलाह दूंगा कि आप थोड़े पीरियड के लिए करें, ठीक है, और दूसरा ये कि कुछ कॉइन्स करें कुछ ना करें, ताकि अगर किसी भी वक्त अगर इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है और ये लॉन्च हो जाता है तो आपके पास कुछ टोकन्स पड़े हुए होने चाहिए कि अगर दोस्तों पॉसिबली अगर इसका प्राइस $300, $400, $500, $1000 चला जाता है या कुछ भी प्राइस चला जाता है और आपके पास एक अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है कॉइन्स का, तो आप इसको सेल करके कम से कम कुछ प्रॉफिट जरूर बना सकें। बाद में ये चीजें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये सारा सीन है कि आप यहाँ पर लॉकअप्स परफॉर्म करें। और ये लॉकअप्स का जो सिस्टम है दोस्तों, स्पेशली मुझे ये टॉपिक आज इसलिए चूज करना पड़ा क्योंकि रिसेंटली इन्होंने जो चैलेंज दिया है उसके अंदर भी ये लॉकअप का सिस्टम मौजूद है। तो बहुत सारे दोस्त लॉकअप्स कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं पहले वाले जो हमारे यार भैया लॉक किए हुए हैं तो उनको अभी हम निकाल सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि मतलब जिस टाइम के लिए आपने किया होगा उस वक्त तक आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।